कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर के गोदाम में लगी आग पर 11 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक, 3 बेहोश। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ। इमदादी कारकुनों और फायर फाइटर्स को धुएं के गहरे बादलों के बाइस मुश्किलात का सामना। 18 मंजिल इमारत का स्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा। स्टोर की पार्किंग को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। तहकीकात शुरू कर दी गई। पहले असेंबली में जाने से साफ इनकार, फिर वापसी की मशरूत पेशकश। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। हुकूमत असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो इंतखाबी फ्रेमवर्क और इस्लाहात पर बात करने को तैयार हैं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। इमरान खान ने कारकुनान को किस वक्त डी चौक जाने की हिदायत की? क्या रेड जोन में दाखिल होने वाले हुजूम की कोई निगरानी कर रहा था? क्या हुकूमत की जानिब से दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई? सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों से 7 सवालात, 1 हफ्ते में जवाब तलब। PTI आजादी मार्च से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इमरान खान से पूछा जाए क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। काफी मवाद मौजूद है। जस्टिस यहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। लॉन्ग मार्च 2 के लिए 6 दिन की डेडलाइन खत्म। तहरीक इंसाफ कॉल देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांगने पहुंच गई। विफाक और पंजाब हुकूमत को एहतजाज की इजाजत देने का हुक्म देने की इस्तदा। कारकुनान को गिरफ्तार किया जाए, ना मार्च की राह में रुकावटें हायल की जाएं। तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल भी रोका जाए। 25 मई के लॉन्ग मार्च में गिरफ्तारियां और मुकदमात आजादी इजहार पर कदगम थी। पिटीशन में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा फैसला दे चुकी, दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। आजादी मार्च के शुरा पर तशद्दुद और शेलिंग। PTI ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने सिंध और पंजाब हुकूमतों के साथ मिलकर क्रैक डाउन किया। शीरी मजारी का खत में मौक़िफ़। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, गुलाम सरवर खान और शेख रशीद की जमानतें मंजूर। 5-5 हजार रुपए के मचिलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को तमाम मुकदमात में 13 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। असद कैसर ने भी अमूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालती फैसला वाज़ेह है, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से पहले भी आर्टिकल 63A लागू था। आइन के मुताबिक वज़ीर आला के पास अददी अक्सरियत होनी चाहिए। मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। 186 वोट्स ना मिल सके तो ज्यादा वोट लेने वाला वज़ीर आला पंजाब होगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब का मुरासला पढ़कर सुनाया। सदर मुमलिकत और मौजूदा गवर्नर पंजाब से जवाब तलब। हमजा शहबाज के वकील की कल दलाइल के लिए तलबी। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में किसको वोट देना है, पार्लिमानी पार्टी ने कोई हिदायत जारी नहीं की। शोकॉज नोटिस भी जारी नहीं हुए। शिकस्त की वजह से रेफरेंस दायर किए गए। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन आयशा नवाज ने डिसीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। बादी नजर में पिछली हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। 90 लाख पाकिस्तानी एक हलके में वोट डालेंगे। तरीकाकार इदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। पार्लियामेंट और आईनी इदारों का एहतराम किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समात होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज में ताखीर पर 2007 की बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का इशारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया, कोई नाराज हो या राजी, इंतखाबी इदारा बिला खौफ फैसले करता है और करता रहेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अरकान असेंबली के इस्तीफों का केस इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया था। 2 नए अरकान बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान ने हल्फ उठा लिया।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बताए गए 7 अकाउंट से पीटीआई का एक बार फिर इजहार ला ताल्लुकी। स्क्रूटनी कमेटी ने कुछ अकाउंट्स का इंदिराज दोबारा किया हुआ है, कुछ का पार्टी को पता ही नहीं था। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह का मौक़िफ़, फंडिंग में कुछ बदनज़मी का एतराफ किया गया। स्क्रूटनी कमेटी और पीटीआई के नुक्ता नजर का मुआवजा कर रहे हैं, मामले को मजीद इल्तिवा का शिकार नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वजीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अनकरा में अवान सदर पहुंचने पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बेयकीनी में कमी के सबब लोग डॉलर बेचने लगे, कीमत में कमी जारी। चंद रोज में ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 4 से 5 रुपए नीचे आ गया। सियासी दर्जा हरारत में कमी भी मार्केट को सहारा देने का सबब बनी। आने वाले चंद रोज में डॉलर का रेट 190 रुपए तक गिरने का इम्कान। महंगाई के सताए अवाम पर मई का महीना भी भारी। शरह 28 माह की बुलंद तरीन सतह 13.76% तक पहुंच गई। देही इलाकों में शरह 15.9 और शहरी इलाका जात में 12.4% रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियादों पर टमाटर 162%, प्याज 153%, कुकिंग ऑयल 60 और घी 58% महंगा हुआ। दाल मसूर 50, सब्जियां 24 और आटे के निर्ख 19% बढ़े। मुर्गी, अंडे और दालों की कीमत में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में आटे की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 150 रुपए इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। पंजाब से गंदुम न आने पर आटा डीलर्स ने कीमत मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म होने से घी और कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ गई। 500 से 600 रुपए लीटर में दस्तयाब। कराची के थानों में खवातीन के लिए अलहदा डेस्क का कयाम। पहले मरहले में किमाड़ी टाउन के 12 थानों में तालीम याफ्ता लेडी अहलकार तैनात। औरतों पर मजालिम और झगड़ों के केस फौरी हल किए जाएंगे। भारत में आबी मामलात पर मुज़ाकरात के बाद इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की वतन वापसी। पाकिस्तान ने पकलदल और लोअर कलनाई डैम की तामीर पर एतराज उठाया। भारत ने डिजाइन का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। मेहर अली शाह की तस्दीक, बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। दरियाए सिंध पानी की किल्लत 50% तक जा पहुंची। नहरों को भी फराहमी मुतासिर। तरवेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया। महकमा आबपाशी ने पानी की किल्लत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। रहीम यार खान में नहरों की बंदिश के बायस गन्ने और कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए कमी। फी तोला कीमत 1,37,300 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कदर 685 रुपए कम होकर 1,17,713 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कदर $6 कम होकर $1,849 फी औंस पर आ गई। गिलगित समेत शुमाली इलाका जात में कई मुकामात पर बारिश। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। टंडो जाम और गिरदो नवाह में मौसम गर्मा की पहली बारिश से मौसम सुहाना।